हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिजनेस बाजीगर। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह हमारे कंटेस्टेंट शादी की आखिरी तैयारियों में लगे रहे। जहां मुंबई में अब तक सब कुछ स्मूथली हो रहा था, वहीं राखी और अली के बीच का मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था बजट को लेकर। हमने ऑलरेडी ओवरशूट कर दिया, हमने 2 लाख कर दिया। सो शी इज थ्रोइंग अ टैंट्रम अगेन। सो शी इज सेइंग कि हमारे पास और पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो कैंसिल कर देता हूँ, बोल देता हूँ, मना कर देता हूँ उसको। खुद ही नहीं पता है कि कितने पैसे उनके हाथ में हैं। रात को बोलते हैं 70,000, सुबह बोलते हैं 40,000, अभी ये बोलते हैं 10,000। कोलकाता में तो टीम लीडर पार्था बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके साथ लड़के वालों की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। जब गोबर उपलब्ध करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अब फलों की टोकरी की नई समस्या खड़ी हो गई है। कि बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि फूड बास्केट छोटा है। वो आई अंडरस्टैंड। हम लोग जो ऑर्गेनाइज किया है अकॉर्डिंग टू द बजट, इट्स नाइस एंड नो एक्स्ट्रा थिंग बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट द बजट फर्स्ट। राइट। इस बीच दोनों टीम्स नई जोड़ियों के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स लाने के जुगाड़ में लग गए। मुंबई की टीम ने कलर टीवी, हनीमून पैकेज और घर के फर्नीचर को स्पॉन्सर करवा लिया, तो वहाँ कोलकाता की टीम कैसे पीछे रह जाती। पार्था ने भी एक एजेंसी से किसी तरह एक बढ़िया हनीमून पैकेज स्पॉन्सर करवा लिया। अली जब अपना सारा काम निपटाकर विवाह स्थल पर पहुंचे तो वहाँ नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। दूल्हे राजा की सवारी हाथी गुल थी। अली, इनका मुहूर्त है 5:53 का। हाँ, और उससे पहले पूजा होनी है, तो इन्होंने 15-20 मिनट में पहुंचना है। नहीं तो रोक के रख यार, अभी हाथी नहीं आया यार, रोक के रख। पानी बड़े हैं, देखो ये बड़ा आएगा, मैं बात करूंगा। माड़ा है, चले जाओगे। इतने देर से कहाँ थे तुम? ऐसे काम नहीं होता ना बॉस। तुम 2 बजे निकले हो, अभी 4:30 पहुँच रहे हो। हेलो सर, हाथी तो लेके आया है, बोईसर से आया है, लेकिन कपड़ा किधर है सर? कुछ नहीं है कपड़ा उसके ऊपर में। कहाँ मंदिर आ रहे हैं? तो जल्दी भिजवाइए उन लोगों को मंदिर। हाथी तो आ गया, कपड़ा पहनाना पड़ेगा उनको। क्या नाम है हाथी का? ये रूपकली है, आप लक्ष्मी बोल रहे थे। हाँ बाबू, उसका आगे का मुकुट पहना दे। और भी काम करना है भैया, जल्दी कर। उधर आ जाओ, उधर ही पहना देना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो बारात घुस गई अंदर। क्राउड है आपका। सेट लाएगा किंग। शेराजा की तरफ बैठ। नीचे गेट पे चले जाइए प्लीज। हाथी आगे जाएगा, तुम लोग पीछे, सबको पीछे करो। नहीं, आप यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, ऐसे करके साइड में थोड़े लोग और पीछे, जैसे बारात जाए लोग पीछे होते जाए। तेरे को अब बता तो सही, करना क्या है? तेरे को पूछा नहीं कि लड़कियों को रखवाना कहाँ है, ये तो बोल। अरे गेट पे खड़ा कराना है यार। कराना क्या क्या एक्टिविटी? फूल डालना है कल से, तीनों लड़कियों का फूल। मैं इनके पहुंचने से पहले कराता हूँ, बारात को धीरे धीरे बजाने के लिए बोला। तीनों का फूल, फूल और ड्राई फ्रूट और फूल। तैयार होगी, साड़ी पहन रही है। पहुंच गई, लेके आ रही हूँ, दुल्हन को लेके आ रही हूँ। उधर ऑर्गेनाइज करा ताकि जल्दी आए। हाँ। स्पेशल रिक्वेस्ट लगना चाहिए कि अच्छी शादी है, शाही शादी है। आपके जोश को देख के लग रहा है। एकदम मैं इतना जोश में हूँ, तो आपको और ज्यादा होनी चाहिए। आपके साथ कौन चलेगा इसके? आइए मामी, मासी जल्दी आओ। कबूआ जल्दी। आई शाबाश। वो रथ पे बैठ गई है। आई वॉन्ट द हाथी एंड द रथ टू फेस ईच अदर। 2 मिनट के लिए जब हाथी आगे से आएगा, रथ आगे से आएगा, आई वॉन्ट द मोमेंट वेयर दे आर जस्ट फेसिंग ईच अदर, देन आगे बारात निकल जाएगी।
उधर कोलकाता में भी मुहूर्त का समय करीब आ गया है और अंकुर पहुंचे हैं दूल्हे के घर बारात को मंडप तक ले जाने के लिए। है कहाँ लोग? हाँ हाँ आधा घंटा पहले निकल गए। हाँ, हम लोग एक्चुअली जाम इतना है ना बाहर, 15 मिनट तक यहीं खड़े रहे आपकी सड़क के साथ। हेलो हेलो मनीष। हाँ अंकुर। अंकुर बोल। मनीष, सब कुछ ठीक है वहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो यहाँ से चल दें? हाँ चलो 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 ठीक है, हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं। चलो ओके। जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो अभी वैसे ही चल रही है। थोड़ा सा डर लग रहा है वहाँ के लिए, बट जैसे अंकुर से बात हुई, इसने बोला सब वहाँ की सारी अरेंजमेंट हो गई है, तो शायद सब ठीक ही हो जाएगा। इधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, मगर दूल्हे साहब को अभी भी अपने बाजीगरों से कुछ शिकायतें बाकी रह गई हैं। हबीब में एक्चुअली इस तरीके से जल्दीबाजी में की गई, और मतलब इवन मतलब जो शेव हो रहा था, मतलब उन्होंने सिंपल शेव पे ध्यान नहीं दिया। मतलब ब्रदर इन लॉ के भाई ने देखा कि मतलब यहाँ बाल मतलब रह रहा था। कम 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 याद आना दे। आओ अंदर आ गई बारात? हाँ सब आ गए बिल्कुल। आप बैठ जाओ। नहीं नहीं जितना नहीं, पीछे रुक गया भैया। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे साथ यहाँ पर हैं जुबेश शेख जी और मधु जी, जो हमें कुछ गजल्स और कुछ पुराने गीत पेश करेंगे, और ये चाहेंगे आप सबका थोड़ा अटेंशन इस तरह से। दो सितारों का जन्म पर मिलन आज की रात, दो सितारों का जन्म पर मिलन आज। मुंबई में तो सभी लोग शादी का भरपूर मजा ले रहे हैं, मगर कोलकाता में एक और समस्या खड़ी हो गई है। लड़के वालों ने होटल का पेमेंट अभी तक नहीं भरा है। दिस इज द टोटल जो अभी पे करना है। अभी वो इसमें से 60,000 रुपीज़ वो एक्सपेक्ट एनीवे कर ही रहे थे। आई जस्ट स्पीक विद हर, मैं उनको बताऊंगा, फिर आई हैव टू गिव हर दिस थिंग, एक्सप्लेन हर दिस थिंग, और साथ में दूसरी भी चीज़ें जो भी है तू अपना पास रख और पेमेंट करवा इसको। ठीक है, मैं डेबिट कार्ड। मुआ तर नीर खीरे बारा मतलब ओवर 60,000 जो आउटस्टैंडिंग था उसमें 13,300 और उसमें ऐड होगा। तो जो अब टोटल हो जाएगा, जो होटल का जो अभी हमें पेमेंट करना है वो 73,300 हो जाएगा। हमारा विदिन बजट, बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, विदिन बजट हो रहा है ना। जो 2 लाख का जो बजट था 195 नहीं 2 लाख का लीजिए। 195 का हमने करके चला था, आपको एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया था, बस 195 ही है। अच्छा नहीं, तो अभी तो फिलहाल तो होटल का तो पेमेंट करना पड़ेगा इसका। इसके लिए कितना था इसका? इसका जो अभी जो टोटल पेमेंट करना है दैट इज 73,300। होटल की बाकी पेमेंट के लिए दूल्हे की बहन वीना सिंह जी ने अंकुर को दे दिया अपना क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है
और होटल के मैनेजमेंट को कोई भी पैसा नहीं मिल पाया है। I'm getting fed up with this. As it is, I have given 1 hour extra. बोलना बाबा, इसको सॉल्व करा। Very, very difficult. Yeah, difficult for me too. ऐसे ही होल्ड आई जस्ट गेट कितना काम बाकी है आपका? 23,300. बोलना। तो अभी आप इसमें जरूर रुकिए। क्रेडिट कार्ड का अब क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा। क्यों? What is the problem? Decline, no money on that. Okay. Declining is no money. राजेश यार, ये जो आपका कार्ड है ये इसके ऊपर चल नहीं रहा है, इसके रिजेक्ट हो रहा है ये कार्ड। क्यों सर? क्यों? क्या डिक्लाइनिंग कितने बार किया आपने? 23,300। कितना ट्राई कितने बार किया? जो अमाउंट बाकी था उसको ट्राई किया 23,300। एक बार 4 बार ट्राई किया, 4th टाइम इट इज शोइंग इन 3 different machines declined. 2.5-3 hours I'm suffering with the bill. Whether you're going to pay me cash, I will accept cash or credit card, either option. But the payment should be made on spot. देखिए, आप अगर भागे भी जाएंगे अभी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये लोग आके हम लोग ये होटल में ठहरे, हम लोग को तब तक ताला बंद करके रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। यार देख, मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम है। मेरे क्रेडिट कार्ड मैंने जिस सूटकेस में रखा है, हो सकता है मेरी चाबी उस समय गुम हो जाए। देखिए, हम लोग we are not here to solve the medical problems, we are here to solve the wedding. मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग बाजीगर हैं, जादूगर नहीं हैं। We can't create money out of thin air. कलकत्ता की टीम की मुश्किलें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं। पैसे ना मिलने के कारण होटल वाले अच्छा खासा नाराज हो रहे हैं और वीना जी का क्रेडिट कार्ड तो चलता ही नहीं। अब अगर पैसों का जल्द इंतजाम ना हुआ तो पार्थो, मनीष और अंकुर को रात भर प्लेटें ना धोनी पड़े। पैसे या प्लेटें, क्या होगा इनके नसीब में, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं चेक कर लेता हूँ उसको एक बार। नहीं होगा बाबा, मैं खुद जाके देख के आया, स्वीपिंग नहीं होगा। I've seen it. क्लोज करना ये नाटक। वर्ड यूज हुआ नाटक, तो ये बड़ा बुरा लगा मुझे। शादी तो खत्म होने को आ रही है, लेकिन कोलकाता की टीम एक समस्या में उलझी हुई है। होटल का सारा पैसा लड़के वालों को ही देना है, मगर दूल्हे की बहन वीना जी ने अंकुर के हाथ में थमा दिया एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो चल ही नहीं रहा। लेकिन रात खत्म होने से पहले उनको किसी न किसी तरीके से पेमेंट तो करनी ही होगी। ठीक है, जो हो गया उसका पेमेंट कर, मेरे पास कुछ है राजू, मेरे पास कुछ मैं चेक कर लेता हूँ उसको एक बार। नहीं होगा बाबा, मैं खुद जाके देख के आया, स्वीपिंग नहीं होगा। I've seen it. क्लोज करना ये नाटक। वर्ड यूज हुआ नाटक, तो ये बड़ा बुरा लगा मुझे। नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी? शुरू से यदि बताया कि वो कभी पेमेंट्स को लेके कभी वो क्लियर ना, वो खुद अपने में क्लियर थे ना, हमें कभी वो ठीक से हमें समझा पा रहे थे। आखिर मसले को खत्म करने के लिए अंकुर जा रहे हैं नजदीक के ATM सेंटर पर दूल्हे के भाई के साथ। तो ये रहा ऐसे हो, ये दिखा। अब थोड़े पैसे निकल जाएं तो काम ठीक ठाक से खत्म हो सकता है। चलो। होटल का फीस बहुत अंदर 25,000 कैश लेके आ गया, वो 50 हो गया। नहीं 50 हो गया, बाकी इसके पास क्रेडिट कार्ड है। मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा 2 मिनट के लिए इधर प्लीज। मैं पुनीत, अली और मेरी साथी राखी, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारा जो कपल है मनीष जी और श्रुति जी, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं हमारे पास। राखी जी बताएंगे एक एक करके कि क्या क्या सरप्राइजेज ये पिटारा लेके आई है इनके लिए। 21-inch टेलीविजन फ्रॉम विजय सेल्स। दूसरा, अब आपने घर ले लिया है, टीवी देखोगे लेकिन आप घर बड़ा खाली खाली लगता है, इसलिए स्पेसेस होम एंड बियॉन्ड से आपके लिए पूरे घर का लिनन, पर्दे, चद्दर, तौलिए, बाथरोब, टेबल मैट्स, किचन एक्सेसरीज, क्रॉकरी, घर में जितनी चीजें लगती हैं सब कुछ का पैकेज वर्थ ₹25,000। लेकिन
बात रह गई ये घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए एक हमारे स्वामी ट्रेवल्स ने इनको महाबलेश्वर में 5 रातें 6 दिन का एक टूर जिसकी वैल्यू है करीब 15,000 रुपये इनको स्पॉन्सर किया है। अब श्रुति जी की बारी। श्रुति जी से जब हमने पूछा आप कहाँ घूमने जाना चाहेंगी तो श्रुति जी ने बोला कि मैं सबसे पहले वैष्णो देवी जाना चाहूँगी। तो हमारे एक बहुत ही नेक सज्जन श्री गौरंग नाइक जी हैं जो स्टेज पर आएंगे। उन्होंने हमारी समस्या दूर की और करीब 10,000 रुपये का एक पैकेज वैष्णो देवी का भी इनके लिए दिया। तो बड़ी समस्या आगे है, आज रात क्या होगा, कहाँ मनाएंगे? घबराइए नहीं, उसका भी इंतज़ाम हो गया है। अब मेरी तरफ से, पुनीत की तरफ से और राखी की तरफ से हमने 5 स्टार होटल का एक रूम बुक किया है इनके लिए कि हर शादी में हम बहुत सारे खर्च करते हैं रुपए, और मनीष अपने तरफ से 1500 रुपये 2 बच्चे के पढ़ाई के लिए एक NGO जैसे कि जो गरीब बच्चे के लिए काम करती है उसके लिए डोनेट करें 1 साल की, और 1 साल की पढ़ाई के लिए एक बच्चा यानी कि 2 बच्चे के लिए डोनेट करें 1500 रुपये श्रुति और 1500 रुपया मनीष। और हम चाहेंगे सब ये ट्रैक को फॉलो करें तो हमारे देश में हर जगह पढ़ाई होगा, सारे बच्चे कोई अनपढ़ नहीं रहेंगे। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? We have a surprise from Cox and Kings. आज शाम में विजय एंड रीता को कॉक्स एंड किंग्स का तरफ से हम लोग एक पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं। इट्स 7 नाइट 8 डेज पैकेज फॉर केरला। अच्छा सर, ऐसा है कि जनता आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसे लगा ये कॉक्स एंड किंग्स का हनीमून पैकेज। आपने 3 दिनों में ये मैनेज किया, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, और भी बहुत सारा सरप्राइज है आपके लिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मुंबई में तो एक शादी हो चुकी है, हो रही है, वहाँ की टीम बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ पे मैं जानना चाहता हो क्या रहा है। पार्था तुम मिल गए, वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम टीम के कैप्टन हो, मुझे समझाओ हो क्या रहा है यार। वहाँ पे तो लोग नाच रहे हैं। अच्छा, बैलगाड़ी का तुमने ये पहिया क्यों डाल दिया यहाँ पे? बिहार का गाँव में रहता है। हाँ? ये क्या अजीब गरीब चीजें डाली हुई हैं तुमने। और ये है हमारी लवली का। अरे वाह, बीबी ऊपर कैसे हैं आप सर? आप खुश हैं? अरे वाह, अब और सारी सेटिंग अच्छी तरह हो गई है। आपको इनका पहिया कैसे लगा? गाड़ी का यार पहिया ही है, गाड़ी भाग गई। इंस्टॉलमेंट में दो, इंस्टॉलमेंट। अच्छा ठीक है, चलो। एंड वेयर इज द ब्राइड हैज गॉन फॉर द फेरास। अच्छा, ब्राइड हैज गॉन फॉर द फेरास। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्शन हो रही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्शन हो रही है। आप डरे हुए हैं क्या? अरे वाह, बिल्कुल सही है। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे ये शादी चल रहा है, फेरा शादी चल रहा है, यहाँ पे फेरे चल रहे हैं। दिस इज द मंडप, दिस इज द वेरी ठीक है। यहाँ पर रिचुअल्स वगैरह जो है चल रहा है। अभी कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा चुपचाप है। हम नीचे जाएंगे और बाहर मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मैं चलो, मुझे बताओ क्या क्या था जो आप लोगों ने सोचा नहीं होने वाला, जो हुआ? 28 का डेट था और फिर हम लोग का शो की वजह से 30 तारीख हो गया एंड लड़की वाले के 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अरे बाप रे। और they were just at the verge of cancelling the marriage. Second thing, कल कलकत्ता फुल स्ट्राइक था, फुल स्ट्राइक। अरे बाप रे, तो पहुंचते हो लड़ाई हो रही है, पूरा कलकत्ता स्ट्राइक पर है। Today also it is half strike. कुछ खरीद नहीं पाए कुछ। कोलकाता का स्ट्राइक आप समझते हो, नॉट अ सिंगल शॉप वाज ओपन। तीनों खाना खाओ, मस्ती करो, ऊपर बहुत सारा मजा आ रहा है लोगों को, शादी चल रही है। इट्स ऑल गोइंग वेरी गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू साइरस। आप युवा लोगों की जो टीम है जबरदस्त है और बहुत दौड़ भाग करें। आप जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करें। हमारी शुभकामना आप सबके लिए। देश के लिए काम कीजिए आप।
जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर उन्नति करेंगे। पसंद आई आपको ये डोली? ये हमारे अली जी ने 2 दिन मेहनत कर करके ये इकट्ठी करी है। पुष्पक विमान बना के सोचते हैं कि काश हम दुल्हन होते बैठते। हाँ, शाबाश। हमारी भी शादी ऐसी होती है, एक बार हो जाए। ग्रैंड इवेंट, रियली वी एंजॉयड वेरी मच। यहाँ से उतर के फिर दोनों साथ जाएंगे। बस रोक दीजिएगा इधर। This is really a beautiful touch. I think everybody remembers this. I mean, the way it's ended, it's super. Thank you. Thank you. We are honored. Good show. Good show. दोनों शादियां धूमधाम से हो गईं। विदाई भी खुशी खुशी हो गई। लेकिन कोलकाता की टीम के तीनों मेंबर्स को पिछले 3 दिनों का गुस्सा बाकी है, खासतौर पर लड़के वालों के खिलाफ जिन्होंने इन्हें बहुत परेशान किया है। 3 दिन तक वो आपस में लड़ते रहे। ये हालत थी कि लड़का लड़की शादी करने वाले हैं और वो हम लोग के थ्रू बात करते थे। मनीष का तो आधा टाइम डीके सिंह को संभालने में चला गया और अंकुर का बिना दी का बात सुनते सुनते अंकुर पक गया। बिल्कुल जादूगर बना दिया था वो। हर बार ये कह के कि आप बाजीगर हैं, आप बाजीगर हैं, आप तो सब कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा था, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, उसमें भी आपकी गलती। ऐसी फैमिली थी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं इनफैक्ट। You're very aggressive. I am aggressive. Yeah, but you're negatively हमारा aggressive. aggressive में काम तो हो रहा है ना आपका? काम हो रहा है, but उसके अलावा आप लोगों का जो मूड है वो मूड कुछ था ही नहीं। आपकी मूड तो हमेशा खराब रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? शादी की बहुत सारी रस्मों के बाद अब वक्त है बिजनेस बाजीगर की एक रस्म का, सेल्फ एलिमिनेशन। दोनों ही टीमों को अब अपनी अपनी टीम में से एक ऐसे कंटेस्टेंट का नाम जूरी को बताना है जिसे इनके हिसाब से बिजनेस बाजीगर से निकाल दिया जाए। आखिरी फैसला तो होगा हमारी जूरी का, लेकिन उससे पहले है हमारे कंटेस्टेंट्स का फैसला। मैं राखी को एलिमिनेट करूंगा बिकॉज राखी वाज द टीम लीडर, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था राखी से वो मुझे वापस आके फील्ड के बाद वापस आके हॉल में वो सब नहीं दिखा। मुझे एंड तक क्लियर नहीं था कि क्या फाइनेंशियल्स है, हम लड़की वाले से कितना पैसा निकल पा रहे हैं, हमारे हाथ में कितना पैसा बचा है जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंक और इनोवेटिव थिंक करूँ कुछ एक्स्ट्रा। मुझे सेलिब्रिटी लाने के लिए बोला गया था। सेलिब्रिटी कितना मैं लाऊँ? 15,000, 20,000, 30,000? मैं आप बेसिकली चले गए स्पॉन्सर के पीछे, ये सोचते हुए कि जज फिर ओनली स्पॉन्सर को देखेगा। अगर मैं स्पॉन्सर लाती हूँ तो आई एम सेफ। आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट। ये जो टास्क थी इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि पूरा नहीं कर पाएंगे आप मेरे हिसाब से। इफ़ आई हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ राखी एंड अली, तो शायद मैं राखी का नाम लूँगा। कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कुछ शायद राखी का ग्रिप नहीं था। शादी वाले दिन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, तो शायद राखी उतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। मैं पर्सनली 4 या 5 बार राखी के पास गया कि बारात आ गई है, लड़कियां जो हम जूनियर आर्टिस्ट लेकर आए थे वो डोर पे नहीं हैं, जो और दो तीन लड़के प्रॉब्लम दे हैड अ प्रॉब्लम, दे हैड टू बी मूव्ड अप। आप बारात में नाच रहे थे इसलिए आपको पता नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड हो रही थी, दैट वाज मी एंड अली ओवर देयर। यू वर डांसिंग इन द बारात। अली वाज विद मी एट द बारात। मैं वहाँ से आया, अली ने ही मेरे को वहाँ से भेजा था, क्योंकि जो बिगुल जो ट्रम्पेट लेके खड़े थे 2 लड़के, वो भी अपनी जगह पर नहीं थे, लड़कियाँ अपनी जगह पर नहीं थी।
As far as the allegations are concerned, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम था. I was constantly coordinating with both my teammates कि उनके पास कितना बजट है और वो कितना कर सकते हैं. अली constantly went overboard. उनको मैंने 50,000 दिए थे, जिसमें से उन्होंने डेकोरेटर को प्रॉप्स को 4750 डेकोरेटर प्रॉप्स 475 4,000 में प्रॉप्स नहीं आते हैं. कितना अभी आपने बोला 50,000 के ऊपर प्रॉप्स लाया. 47. What was the amount? 44350. डबल 4,350 उन्होंने प्रॉप्स में दिए और उन्होंने 350 की एक किताब ली और एंड उसके अलावा आपने थर्ड डे जो खर्च किया था आपने 5,000 गज़ल वाले को दिए. अगर आप इन सबको ऐड अप करो तो होता है 49,700. बट इफ़ आई हैव टू एलिमिनेट समबडी आई वुड एलिमिनेट अली बिकॉज उनकी जो वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बट उनका जो एटीट्यूड है कि कॉन्स्टेंटली लोगों के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करना एंड ट्राइंग टू पुल ईच अदर डाउन, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू डू दैट. ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क. लेट मी फिनिश ना. 3 दिन तो मैं तेरे साथ था ही नहीं. ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क. सो जब आप अपने काम में अच्छे होते हो आपको ये ज़रूरत नहीं होती है कि आप दूसरों पे एलिगेशंस करो. अली की ये हैबिट है कि वो हमेशा दिखाते हैं कि वो काम करते हैं, बट ही ऑलवेज ट्राइज टू शो दैट अदर पीपल आर नॉट वर्किंग, व्हिच ब्रिंग्स अ लिटिल डिस्कॉर्ड इनटू द ग्रुप. तो आपके हिसाब से काम पे कम ध्यान देते हो आप, आइडेंटिटी ज़्यादा ध्यान देते हो? जी नहीं, आपने एक टीम मेंबर की तरह काम नहीं किया. अच्छा. आप हमेशा यू ऑलवेज एक काम करो ना, आप मेरे काम को डिस्कार्ड कर दो, उसके बाद देखो आपने क्या किया. अली, व्हाई आर यू ऑलवेज कंसर्न्ड विद अदर्स? तुम अपनी बात क्या करो ना. व्हाई आर यू ऑलवेज कंसर्न्ड विद पॉइंटिंग फिंगर्स? बिकॉज़ मैं टीम वर्क में काम करता हूं. नो यू डोंट. दैट इज द प्रॉब्लम. यू डोंट. यू आर वेरी एग्रेसिव. I am aggressive. Yeah, but you are negatively पर हमारा aggressive. aggressive में काम तो हो रहा ना आपका. काम हो रहा है, बट उसके अलावा आप लोगों का जो मूड है वो मूड कुछ था ही नहीं. आपकी मूड तो हमेशा खराब रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? See, there's no point fighting over it now, Ali. I'm not fighting. I'm justifying myself. So fine, you've justified and I don't buy it, but that's it. अगर आप पूछेंगे तो 100 में 100 एवरीबडी पुट देयर 100% इन दिस टास्क. बट इफ़ यू थिंक अबाउट कि अगर किसी का थोड़ा बहुत भी कम था, वाज 99% और समथिंग लाइक दैट, तो आई विल नॉट टॉक लाइक दैट. आई विल रैदर सजेस्ट मनीष कि आपको थोड़ा सा आउटवर्ड भी काम करना है. ऑर्गेनाइज जो है, ही इज़ वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजिंग द इनसाइड वट एवर द जॉब इज़ गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स यू नीड समबडी टू गो आउट ऑल्सो. शादी टूटने वाली थी तो उस चीज़ से लेके आए, उसको कोऑर्डिनेट किया, उसको मैनेज किया. मेरे हिसाब से वी डिड अ वेरी गुड जॉब, अ काइंड ऑफ एन आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट जॉब. लेकिन अगर एलिमिनेट करना होगा तो प्रॉब्ली आई विल से अंकुर कि उसके थोड़े डिसीजंस फास्ट होने चाहिए. ही टेक्स अ लिटिल टू लॉन्ग अ टाइम टू डिसाइड थिंग्स. जी देखिए, जो था कि मे बी आई विल से इधर ऐसे मेरी पार्थो थोड़ा उसका भी एक छोटा सा रीज़न जो है, मतलब वैसे तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर मे बी मतलब थोड़ा सा लीडरशिप स्टाइल जो था, मतलब लीडरशिप वाज एक्सीलेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था. बट थोड़ा सा आई जस्ट फेल्ट कि कहीं पे थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होना था. थोड़ा सा डिसीजन जो था कई बार उन्होंने अपने आप ही लिए. द सम ऑफ ऑल थिंग्स वाज कि हम तीनों के मन में ये है, जब जूरी का कुछ भी होगा, कि हम लोग वी डिड अ रिमार्केबल जॉब एंड वी आर हैप्पी एंड अकॉर्डिंग टू अस वी आर विनर्स. कंटेस्टेंट्स ने तो अपना फैसला सुना दिया. अब बारी है जूरी की, जो इनके हर कदम हर फैसले पर रखी हुई थी अपनी निगाह. लेकिन फैसले से पहले जूरी मिलना चाहती है उन दोनों कपल से. देखते हैं कि वो लोग हमारे बाजीगरों से कितना खुश या दुखी हैं. नमस्कार. नमस्कार. पुनीत अवसर पर आपको सबको दोनों चारों को बधाई. तो कैसे लगा आपको हमारे जो बिजनेस बाजीगर के जो एस्पिरेंट हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने आपको आके मदद किया कि आपके शादी में दखल अंदाजी दी? उन्होंने हमारी शादी को संवारा है. ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का? अच्छा रहा. और आपका सिंक मेमोरेबल मोमेंट काफ़ी अच्छा रहा था. पहले लग रहा मुझे तो पता लगा कि आपकी बहन बड़ा नाराज़ हुई उनसे, आखिर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए. नहीं, थोड़ा सा एक इंसिडेंस 2 इंसिडेंस में होता है, लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी. पर आपने क्या किया, ये शादी आपकी टीवी पे दिखे उसके बाद उसकी जगह आपने शादी की तारीख ही बदल डाली. अब क्या किया जाए, ठीक है. थोड़ा तो लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, लेकिन ठीक है.
मनीष आपको कैसे लगा? नॉर्मल घोड़ी पर चढ़ने के बजाय हाथी पे चढ़े। ऐसा लग रहा था कि महाराणा प्रताप जा रहा है जोधा भाई को मिलने। अच्छा ऐसा ही लग रहा मुझे। तो जोधा भाई को भी ऐसे लगा क्या? मैंने इन्हें कहा था कि मैं चाहती हूँ मैं अच्छी तरह से अपने घर से निकलूं, पर सोचा नहीं था वो इतना अच्छा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल टास्क जो इनको दिया गया था। मेरे सामने तीनों इंटेलिजेंट हैं और तीनों में हम उम्मीद करता हूँ और मुझे पता भी है कि आगे बढ़ के ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा काम करने वाले, मतलब निराश नहीं हुई किसी के। हो सकता है कोई जाके फाइनली बिजनेस बाजीगर बने, लेकिन तीनों का जो काम था काफ़ी सराहनीय था। और एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि जो काम 1 साल या 6 महीने पहले से तैयार करने के बावजूद कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है, ऑलमोस्ट परफेक्टली इन्होंने 3 दिन में किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीवन सफल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें लगता है कि हमारे कपल ने काफ़ी अच्छा कहा है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। एंड वी ऑल्सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमें याद भी है कि उनके सब कुछ अच्छा ही लगा था। अंदर जाके बाकी देखते हैं। उम्मीद है हम जीतेंगे। हमारी टीम जीतेगी। काम तो हम लोग अच्छा करके आए। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम एंड वी हैव डन वेरी नाइस एंड लेट्स सी व्हाट हमारी टीम विनर होनी चाहिए। और अब होने वाला है उन 2 लोगों की किस्मत का फैसला जिन्हें जूरी इस टास्क के बाद हमेशा के लिए बिजनेस बाजीगर से बाहर निकालने वाली है। अली का जो एटीट्यूड है, आप काम कीजिए लेकिन आपका फोकस काम पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना काम भी करूं और दूसरे को अंडरकट भी करूं। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू सर। कहिए कैसा रहा शादी? दो लोगों की करवा के आए आप, 2 जोड़ों की। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। अच्छा सोचा एक्सपीरियंस। नहीं था कि जो शादी बाहर से देखते हैं जो इतनी सिंपल लगती है, अंदर जाके इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बट मज़ा बहुत आया सब कुछ करने में। आपको कि उनको भी? उनको भी। हमारे केस में तो उनको भी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो मज़ा आया लेकिन जिसकी शादी थी उनको मज़ा नहीं आया। नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिनकी शादी थी वो एंजॉय करें। मतलब हम जाएंगे तो ऐसे हालात होंगे वहाँ पर कि शादी कैन ब्रेक एट दैट मोमेंट और हम लोग को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ये तो सोचा भी नहीं था। लड़की के फादर ने पहले दिन ही कह दिया, जिस दिन हम लोग पहली बार मिलने गए थे उनसे, कि मुझे 1 मिनट लगेगा, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तो शादी तोड़ने जा रहा हूँ। फिर कैसे संभाला आपने? उनसे कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बाहर के आदमी नहीं हैं, आप ही के बच्चे हैं, करवाने आए हैं, विश्वास रखिए। आपके मुताबिक 2 दिन पहले, शादी के 2 दिन पहले लड़की वाले नाराज थे और शादी वाले दिन लड़के वाले नाराज? नहीं, लड़के वाले तो सर ऑल क्या कहते हैं अनड्यू रीजन से। उनका डेबिट कार्ड हमसे ये नाराज तो हुए ना शादी के? सर उनका डेबिट कार्ड नहीं चल पा रहा, उसमें हमारी कोई, उन्होंने कहा हमें उन्होंने दिया 1,95,000 का बजट कि इसमें मैनेज करना है आपको। उन्होंने 1,95 का हमने उस पर एग्री किया, किसी तरह उनकी जितनी डिमांड थी हमने मीट की और रात को उनका डेबिट कार्ड नहीं चला सर। उसके बाद अंकुर बकायदा उनको एटीएम पे ले गया 25,000, फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, उनका क्रेडिट कार्ड बाउंस कर गया सर, रिजेक्ट हो गया। लड़के की बहन वीना जी क्यों आप लोगों से नाराज हुई? सर वो तो लास्ट में पेमेंट नहीं दे पाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है बिजनेस बाजीगर ने कमा लिया इसमें से, तो सर हम लोग उनके कार्ड लगता है कि वो जो 70,000 उनको डेबिट कार्ड नहीं चल रहा था, तो वी कुड हैव पेड दैट। ये स्थिति तो व्यापार में भी आ सकती है सर, लेकिन आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप शिकायत नहीं कर रहे सर, लेकिन भी मैंने हमें यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आए, कलकत्ता बंद होने के बावजूद, इन दोनों के आपस में इतने डिस्प्यूट होने के बावजूद, थोड़ा बहुत जो जैसे उनकी लड़की की भाभी ने कहा था कि हमारा पर्सनल टच नहीं होगा। मैं ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी जो मूलभूत कमजोरी रही उसको आप असेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम हमने जो फुटेज देख के और सब बातें सुन के जो असेस किया, आपने उस शादी को भी एक बिजनेस प्लान की तरह से उसको लिया। एक गरिमा होती है और उसकी रीति रिवाज और उसकी जो निटी ग्रिटी होती है सामाजिक,
उसको आप भूल दो गए परिवारों को और जोड़ना इसलिए होता है। आपको हर सुबह नई बातें नई समस्याएं आपके सामने आई। पहले आप बम्बई की टीम पर आते हैं, आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा सर। एवरीबडी वाज वेरी इम्प्रेस। सब खाली तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने इस तरह की शादी नहीं देखी और अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और एक ड्रीम वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट था उन्हें लगा कि हमने उसे पूरा कर दिया है। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। क्रिटिकली आप लोग कहाँ गलती किया इंडिविजुअली आप लोगों ने? फर्स्ट डे इतना काम ले लिया कि मैं उसी दिन कंप्लीट कर दिया उसको, और नेक्स्ट डे फिर मुझे बैठ के सोचना पड़ा कि और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर और राखी की तरफ से भी और ये आए कि सेलिब्रिटी किया नहीं, फिर नहीं किया, सेलिब्रिटी को बुलाना था। तो फिर क्या गलती क्या हुई? गलती नहीं, मैं सोचता हूँ कि काम को सही से डेलीगेट करना चाहिए। फर्स्ट डे और सेकंड डे आपस में संयोजन में कुछ झगड़ा वगड़ा तो कुछ हुआ लगता है। अली क्यों ऐसा तनाव क्यों होता है? आपके जितने भी टास्क पीछे किए आपने उसमें सब में मुझे लगा जहाँ भी एक महिला अगर लीडर रही तो उसको आपने स्वीकार नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। इनफैक्ट लीडर मैंने ही बनाया सर, लीडर मैंने ही बनाया। लग रहा है नहीं, लीडर मैंने ही बनाया और स्वीकार नहीं करने क्योंकि लीडर आपने बनाया था, आपने कहा ये लीडर कैसी है, मैंने बनाया, मेरी बात करती है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। जो काम डेलीगेट किया गया मुझे, मैं बखूबी पूरा सारे काम को खत्म किया। आप दोनों ने राखी को एलिमिनेट करने का कहा सेल्फ एलिमिनेशन राउंड में, और राखी ने अली को एलिमिनेट किया, तो वो क्यों रहा फिर? राखी जो स्पॉन्सरशिप लेकर आई थी वो आए हुए थे उधर, दोनों देयर वाज अ कपल, वो दोनों लोग आए हुए थे, राखी उनसे बात कर रही थी। तो उस समय जो हमारी लड़कियां थी जो हमने गेट पर फूल के लिए और एक दो लड़के और लगाए थे, वो लोग, मैं जब आया तो वो लोग अपनी जगह पर नहीं थे। लेकिन सर मैंने इसलिए एलिमिनेट किया था कि तो पहली बात तो फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक है। फाइनेंशियल्स अगर वीक होंगे तो आपकी टीम में जो काम करे टीम मेंबर, अगर आप उनको बताओगे नहीं, मुझे सेलिब्रिटी लाने बोला गया, अब सेलिब्रिटी को मैं कितना पैसा दूंगा अगर वो बताया नहीं जाए तो मैं किस हिसाब से उनसे नेगोशिएट करूँ? सबसे बड़ी बताया आप लोगों ने इनको लुक से बाहर रखा। सबसे बड़ी बात आप नहीं बताया गया, कैसे बताया? आपका नंबर आएगा, बताया गया, कैसे बताया गया? 10,000, 15,000, 30,000 हो गया। हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ? सर पहली बात तो शादी है, जैसे मैंने बताया बहुत मैडनेस होती है, तो छोटी चीज़ें होती हैं। तो एक पूरे एपिसोड में पुनीत का पॉइंट करना कि जब बारात आ रही है तो मैं स्पॉन्सर्स के साथ में हूँ। इट इज़ बिजनेस एटिकेट्स की कोई आपको अगर कुछ अपने तरफ से देने आया है और कोई डिलीवर करने आया है, आप उनके साथ 5 मिनट स्पेंड करो। जो अगर उनके मेहमान आएंगे और वहाँ स्वागत के लिए कोई धुनी होगा तो उनकी तो धुनी हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार, पानी फिर जाएगा। अभी आपने ये कहा 5 मिनट लगाना एक कर्टसी डिमांड करती है, माना, क्योंकि शादी जब हो रही थी तब उन्हें वेट करना पड़ा। जब अली ने जो बात है आरोप आपके ऊपर लगाया उनके बारे में क्या? अली को फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक लड़कियों से नेचुरल सी बात है कि ही हैज़ टू पॉइंट अ फिंगर एट समथिंग। सो पर फाइनेंशियल वीक है आपके, आपको लगता है आपके फाइनेंशियल? नहीं सर, अगर आप देखो कि जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब सबको जॉब एलोकेशन, तो आपके पहले दिन हमने आपको बता दिया था जिस दिन आप आई थी इस शो में सर कि आपके फाइनेंशियल बिल्कुल वीक है। सर उस टाइम बिजनेस प्लानिंग एग्जैक्टली पूरी की नहीं थी, उसके बाद की थी। आज अगर बैठेंगे तो आपको मैं शायद बता सकती हूँ। तो बिजनेस बाजीगर ने आपको काफ़ी सिखा दिया फाइनेंशियल के बारे में। जी हाँ, बट सर जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात है, पहले दिन से जिसको जो काम दिया जाता था उसका एक बजटिंग दिया जाता था। अली को भी पहले दिन 50,000 का बजट दिया था जिसमें प्रॉप्स एंड यानी ये कह रहे हैं आप कि ये जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अली ने सीधा क्यों नहीं आ रहा? अली इनफैक्ट ओवरशूट कर गए बजट पे। जो सेलिब्रिटी की बात थी वो एक भी सेलिब्रिटी रोपन नहीं कर सके, और वो बजट की वजह से नहीं था, वो सेलिब्रिटी अवेलेबिलिटी की वजह से था, जो उन्होंने आके खुद अपने तरफ से कहा कि कोई सेलिब्रिटी अवेलेबल नहीं है। लास्ट मोमेंट में उन्होंने एक सेलिब्रिटी फिक्स किया। नहीं सर, हमें ऐसा लग रहा है आप ये कह रही हैं कि शो तो मेरे हाथ में था, बाकी इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो किया है, ऐसा नहीं। अली का परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस, उसने काफ़ी काम किया पहले 2 दिन। पुनीत ने भी काम किया पहले दिन, खाली वो जो दिन बर्बाद हो गया मेकअप के चक्कर में। बट द थिंग इज़ कि अली का जो एटीट्यूड है, आप काम कीजिए लेकिन आपका फोकस काम पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना काम भी करूं और दूसरे को अंडरकट भी करूं। अभी आप देखिए सर, अगर ये बोल रही हैं कि मैं ज़्यादा अंडरकट कर रहा था, पहली बात तो 4 दिन में 3 दिन तो मैं बाहर था, काम कर रहा था, तो इनसे 1-to-1 इंटरेक्शन तो मेरी हुई नहीं है। जो भी हो रहा था फ़ोन पे हो रहा था। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसका वैलिड रीज़न दे रहा हूँ कि राखी फाइनेंशियल में कमज़ोर है। मैं पूछता हूँ राखी कि आपने मुझे कितना पैसा दिया था और मैंने कितना खर्च किया, आप मुझे सिर्फ वो नंबर बता दीजिए। वो बजट चले गए, आप नंबर बता दीजिए।
ये क्या आप बिजनेस बंद कर देंगे क्या अपना? नहीं सर, हमें इतना पता है कि हमने कितना खर्च किया, कितना बचा एग्जैक्टली। पहले दिन अली को 50,000 दिए गए थे, जिसमें उन्होंने प्रॉप्स भी करने थे, सेलिब्रिटी भी करना था और बाकी अरेंजमेंट्स। उन्होंने 50,000 जो खर्च, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, 50,000 खाली प्रॉप्स पे खर्च हुए, बाकी के अरेंजमेंट्स अलग खर्च हुए। और सेलिब्रिटी रात के 8 बजे तक 6 बजे तक आने वाला था, फिर उसको कैंसिल आउट किया गया। हमको तो गुप्ता जी लगता है हम दोनों को ही बाहर करना चाहिए सर, क्योंकि ये अली साहब तो महिलाओं के प्रति कुछ भी आदत भी मैं वैलिड रीजन दे रहा हूँ। अभी फाइनेंशियल देख लिया, अभी उन्होंने बोला कि 50 जो है वो तो सब पहले भी महिलाओं ने कई बार इनको एलिमिनेट किया। थैंक यू, we will call you back. Thank you, sir. In few minutes. छः में से 2 जाएंगे, ये तो जब लिफाफे खुलेंगे पता लगेगा। तो आप उधर से अली आप देखें, खोलें ज़रा। देखिए आप 6 लोगों का ये मंजिल तक पहुंचने से पहले काइंड ऑफ आखिरी पड़ाव था। जूरी को ये तय करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अली, राखी और पुनीत की टीम विजेता रही और पार्था, अंकुर और मनीष थोड़ा पीछे रहे उस टीम से। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअली आप लोग सब अब इतने लाखों में से होके 6 लोगों पर आए हैं, तो जो पहले हम सोचते थे कि जो लूज़र टीम है या सेकंड टीम है उसमें से 2 लोग निकालें, वो निकालेंगे हम या 6 में से 2 जाएंगे, ये तो जब लिफाफे खुलेंगे पता लगेगा। तो आप उधर से अली आप देखें, खोलें ज़रा। आपने अभी खोला तो अब आप जा सकते हैं। कहिए राखी। हाँ जी, खोलो। I have a ticket, sir. एक तो जैसे पहले भी बताया कि फाइनेंस में आप बड़ी वीक हैं। नहीं सर, ये सच्चाई है ना? नहीं, मोटा मोटा पूरा याद है सर, बारीकियों में ऑब्वियसली लेकिन आप एक बात कह चुकी थी। हाँ जी। कि भाई फंड्स की कमी नहीं थी और बजट की कमी नहीं थी, क्लैरिटी थी। उसको छुपाने के लिए आपने थोड़ा सा एक राउंड अबाउट रूप में जो गई उसमें आप फंस गए। थैंक यू। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो हमने पिछले टाइम में इतने सारे टास्क किए हैं, पॉसिबली हम कभी लाइफ में नहीं कर सकते, एंड द एक्सपीरियंस इज़ वेरी रिच। एंड जो लोग रहें या जो लोग जाए, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कोई भूल नहीं सकता। आगे जाके भी बहुत कॉन्फिडेंस देगा। आई नो दैट आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एनी डे, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू। नहीं बनना है आपको, ये क्या कह रही हैं आप? आपको बनना है When the timing- साथ इस बारे में बातचीत लेकिन जब से आप आई इसमें कंपटीशन में, उसके दिन से और आज के दिन में आप में रात दिन का फर्क है, ये जूरी को भी महसूस हो। बहुत। गुड लक। थैंक यू सर। पुनीत, ये टिकट हो सकता है आपका भी। हमने कहा कि 6 में से कोई भी 2 जा सकते हैं, अभी एक ही गया है। थैंक यू सर। Congratulations. Manish. Congratulations, sir. Good luck. बाल बच गए। Right. Thank you. अंकुर।
बड़े नर्वस हो गए। क्या लगता है? लास्ट के जो 6 लोग थे वो काफ़ी कम्पिटेंट लोग थे और उसमें से चुनाव करना, पर अगर मैं अपने पॉइंट से देखूँ तो बड़ा मुश्किल था, पर लेकिन किसी 2 को तो जाना था, तो उसमें कुछ ऐसा रहा कि मेरा नाम आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके आइडिया को हम कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं, एक चीज़ को हर टेंशन के माहौल में कोऑर्डिनेशन के रूप से, लीडरशिप क्वालिटी की वजह से, देखिए जितने भी टास्क हमने अब तक किए इसमें कई चीज़ें छुपी हुई थी, तो उसमें कहीं आप जो डिसीजन लेने में जो कमी रह जाती है या बैक सीट ले लेते हैं किसी भी चीज़ को करने में, इनिशिएटिव नहीं है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा, आपको वो चीज़ें हम बताएंगे डिटेल में, ऑफ कैमरा भी बताएंगे, जिससे कि आप उनको ठीक कर सकें, सुधार सके जीवन। जी मैं ज़रूर आपसे मिलने का फिर से अवसर इंतजार करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जी टीवी का और बिजनेस बाजीगर टीम का धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इस बात का ज़रूर मुझे अफसोस है कि मैं उस राउंड को नहीं जीत पाऊँगा। बिजनेस बाजीगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने जजेस को भी कहा कि द प्रोग्राम ने सारे कंटेस्टेंट्स के लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया इन टर्म्स ऑफ अपने खुद की कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना, अपने स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना और कॉन्फिडेंस से गेन करना कि ये सब कर लिया तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है वो तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ बिजनेस बाजीगर फॉर मी। अगले हफ्ते होगा बचे हुए 4 में से 2 और का फैसला। कौन बनेगा हमारा बिजनेस बाजीगर, मनीष, पुनीत, अली या पार्थो? और कौन होंगे वो 2 लोग जो अगले एपिसोड में बिजनेस बाजीगर से बाहर हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस बाजीगर।